पिछले वीडियो में अपने पैरामीशिया का किया था, तो आज अपन करते हैं यूग्लिना। यूग्लिना भी प्रोटोजोआ का सदस्य है। यूग्लिना एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। इसमें प्लांट और एनिमल के दोनों के करैक्टर पाए जाते हैं। ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन है। इसमें प्लास्टिड पाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन: फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा, सुपर क्लास मेस्टिकोफोरा, क्लास फाइटोमेस्टिकोफोरा, ऑर्डर यूग्लिनिडा, जीनस यूग्लिना, स्पीसीज विरिडिस। तो इसमें आज जो अपने कर रहे हैं वो विरिडिस जो स्पीसीज है इसकी, उससे संबंधित इसकी जो सारी एनाटॉमी और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो सारी यूग्लिना विरिडिस से संबंधित होगी। यूग्लिना लगभग 15 से 500 माइक्रोमीटर लंबा होता है। ये जनरली ग्रीन कलर का होता है कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। कुछ एक जो स्पीसीज है उसमें कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं जो कि अलग कलर जैसे रेड कलर या ब्राउन कलर दिखाई देते हैं। यूग्लिना यूनिसेलुलर है जिसमें केवल एक न्यूक्लियस पाया जाता है। यूग्लिना के अंदर सेलुलोज की सेल वॉल जो होती है वो नहीं पाई जाती, यानी इसमें क्लोरोप्लास्ट तो पाया जाता है परंतु सेलुलोज सेल वॉल का इसमें अभाव होता है। इसलिए इसको प्लांट्स के साथ भी नहीं रखा गया है। इसमें बाहर की ओर एक फ्लेक्सिबल पेलिकल पाई जाती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट करती है। पेलिकल जो है वो प्रोटीनियस स्ट्रिप से और माइक्रोट्यूबुल से जुड़ी रहती है। पेलिकल इसको फ्लेक्सिबिलिटी देती है जिससे कि ये अपना शेप जो है वो बदल सकता है। ये यूग्लिना की स्ट्रक्चर बताई गई है। इस तरह से इसकी पूरी स्ट्रक्चर दिखाई गई है यूग्लिना की। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि साइटोप्लाज्म को घेरे रहती है। इसमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल एक पाई जाती है जो कि एक्सेस वाटर को बाहर निकालती है। एक जो फ्लैजिला का बेस होता है वहाँ पर एक रिजर्वायर पाया जाता है। इसके अलावा इसमें अन्य जो सेल ऑर्गेनेलीज है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, उन सभी इसमें प्रेजेंट होते हैं। लोकोमोशन कि यूग्लिना के अंदर जो लोकोमोशन है वो दो तरीके से होता है, एक फ्लैजिलर मूवमेंट के द्वारा और एक यूग्लिनॉइड मूवमेंट के द्वारा। तो फ्लैजिलर मूवमेंट यूग्लिना जो है इसके अंदर एक सिंगल लंबा फ्लैजिला पाया जाता है जिसकी सहायता से ये लोकोमोशन या गमन करता है। तैरते वक्त फ्लैजिलम जो है वो पीछे की ओर पानी के अंदर पीछे की ओर डाला जाता है जिससे कि पानी पीछे धकेला जाता है और यूग्लिना की बॉडी जो है वो आगे की ओर जाती है।
फ्लैजिला जो है वो लगभग 12 बीट पर सेकंड के हिसाब से वो बीटिंग करता है। ईच बीट नॉट ओनली थ्रोन द बॉडी फॉरवर्ड बट आल्सो टू वन साइड, कि इसकी बॉडी जो है वो केवल पीछे ही नहीं, ये रोटेट भी करता है। कि जब इनमें फ्लैजिला के अंदर बीटिंग होती है तो यूग्लिना जो है वो अपने एक स्पाइरल घूमता है, सर्किल के अंदर जो वो घूमता है। तो इस तरह से ये स्पाइरली घूमते हुए आगे की ओर बढ़ता है। यूग्लिनोइड मूवमेंट, यूग्लिना जो है उसके अंदर एक इलास्टिसिटी, उसकी जो पेलिकल है वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो इससे ये एक वॉर्म लाइक, जैसे कि एक जो वॉर्म या ये होते हैं, तो वॉर्म की तरह से ये रिगलिंग करके आगे की ओर गति करता है, क्रीपिंग मूवमेंट जिसको कहते हैं। कि इसमें क्या होता है कि पहले इसका एंटीरियर भाग जो है वो छोटा हो जाता है परंतु फैल जाता है, और फिर बीच का भाग जो है वो छोटा हो जाता है, आगे का भाग एकदम पतला हो जाता है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। फिर लास्ट में जो है अंतिम भाग पोस्टीरियर एंड जो है इसका वो छोटा होकर के चौड़ा हो जाता है, जबकि मिडल और एंटीरियर पोर्शन जो है वो लंबा होकर के आगे की ओर बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये एक गति करता है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। यूग्लिना विरिडिस के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक यानी होलोफाइटिक यानी प्लांट के समान इसमें जो है न्यूट्रिशन है। इसके अलावा इसमें सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी होता है, यानी इसमें दो तरीके से न्यूट्रिशन होता है, इसलिए इसको मिक्सोट्रॉफिक कहते हैं। इसमें एनिमल लाइक यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन का अभाव होता है। होलोफाइटिक या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यूग्लिना के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट के कारण ये सनलाइट तथा कार्बन डाइऑक्साइड व वाटर की से ये जो स्टार्च इसका हेक्सोज शुगर का निर्माण करता है, यानी फूड का निर्माण करता है। तो ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण खुद करता है। ये जो भोजन का निर्माण है ये पॉलीसैकेराइड के रूप में या पैरामाइलम या पैरामाइलॉन बॉडीज़ के रूप में, ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट के रूप में ये भोजन जो है वो स्टोर कर लिया जाता है। एक्चुअली ये ट्रू स्टार्च नहीं होता है, क्योंकि ये आयोडीन के साथ इसका ब्लू कलर नहीं आता है, तो ये स्टार्च न होकर के ये पॉलीसैकेराइड की जो ड्रॉपलेट के रूप में ये स्टोर हो जाता है। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो है कि जब यूग्लिना के अंदर क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है या अंधेरे में होता है यूग्लिना, तो उस समय ये जो है वो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर ये है कि ये अपने चारों ओर जो सड़ा हुआ या गला हुआ पदार्थ जो ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है उसको ये इसके जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा ये एब्जॉर्ब करता है, तो इसे कहते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। यूग्लिना secretes digestive enzyme that are typically animal like in nature।
कि इस भोजन जो होता है इसका वो सेप्रोबायोटिक न्यूट्रिशन के दौरान ये जो एब्जॉर्ब करता है भोजन ऑर्गेनिक मैटर, उसको ये एंजाइम्स के द्वारा डाइजेस्ट करता है। तो ये एंजाइम्स जो है एनिमल लाइक होते हैं। जनरली क्लोरोप्लास्ट लॉस्ट इन डार्क आर रीगेन्ड इन द लाइट, कि जो अंधेरे में जाता है तो इसका क्लोरोप्लास्ट नष्ट होता है, वापस लाइट में आने से ये रीगेन हो जाता है। कुछ एक स्पीसीज है जैसे यूग्लिना ग्रेसिलिस है, जो इसमें ये परमानेंट अगर लॉस्ट हो गया क्लोरोप्लास्ट तो फिर वो रिकवर नहीं हो पाता है। बिहेवियर, यूग्लिना का जो है अलग अलग स्टिमुलाई के प्रति जो बिहेवियर है वो प्रोटोजोन के समान होता है। जैसे इसमें रिएक्शन टू लाइट, कि जनरली ये जो यूग्लिना जो है वो स्ट्रॉन्ग लाइट को अवॉइड करता है, या एकदम जो छायादार एरिया है उसको भी अवॉइड करता है, यानी हल्की लाइट जो है उसके अंदर ये अधिक रहना पसंद करता है। अवॉइडिंग रिएक्शन, यूग्लिना आल्सो रेस्पॉन्ड टू मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल स्टिमुली शोइंग एन अवॉइडिंग रिएक्शन, यानी ये सभी के लिए टच करने के लिए या जो थर्मल है या केमिकल है, इन सब से ये अवॉइडिंग रिएक्शन देता है। जनरली या तो इनके प्रति ये क्या है कि अपनी गति जो है वो स्लो कर लेता है, या स्टॉप रुक जाता है, या वापस मुड़ जाता है। रिप्रोडक्शन, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूग्लिना के अंदर नहीं पाया जाता। ये एसेक्सुअली बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन के द्वारा ही रिप्रोडक्शन करता है। बाइनरी फिजन जब फेवरेबल कंडीशन होती है, कि जब सारी जो स्थितियां हैं वो अनुकूल हो, कि उसमें भोजन, पानी, टेम्परेचर सब अनुकूल हो, तो यूग्लिना जो है वो बाइनरी फिजन यानी लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के द्वारा लंबवत, लॉन्गिट्यूडनल जो डिवीजन है उसके अंदर सबसे पहले जो है वो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होता है। सबसे पहले जो है वो न्यूक्लियस इसका जो माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होगा, और न्यूक्लियस जैसे ही डिवाइड होता है उसके साथ ही पैरामीशिया की बॉडी भी, यूग्लिना की बॉडी भी डिवाइड हो जाती है। क्योंकि इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है, तो लंबवत रूप से इसके बीच एकदम जो है वो एक गहरी खांच बन जाती है, जो कि साइटोप्लाज्म को दो इक्वल भागों में बांट देता है, और ये दोनों भाग जो है एक दूसरे के एकदम समान होते हैं। दोनों भागों के में एक में फ्लैजिला पुराना होता है, दूसरे के अंदर फ्लैजिला नया बन जाता है, यानी दूसरी जो स्ट्रक्चर है वो भी सारी नई है, जैसे रिजर्वायर है, साइटोफेरिंक्स है, साइटोस्टोम है, स्टिग्मा है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, तो ये सारी की सारी नई बन जाती है। ये इसका बाइनरी फिजन का बताया गया है कि पहले जो स्टेज है उसमें न्यूक्लियस इसका माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होना चालू हुआ। जैसे जैसे ये डिवाइड हुआ, इसका जो रिजर्वायर है उसमें भी डिवीज़न चालू हो जाता है। तो रिजर्वायर दो भागों में बंट जाता है, एक में पहले में फ्लैजिला पुराना होता है, तो दूसरे में फ्लैजिला जो है वो नया बन जाता है। तो इस तरह से ये लास्ट में जा कर के ये एक बीच में पूरे में खांच आ जाती है, और दो यूग्लिना के अंदर डिवाइड हो जाता है।
मल्टीपल फिजन, जिसको पामेला स्टेज भी कहा जाता है, कि कुछ एक इनएक्टिव पीरियड यानी कुछ विपरीत परिस्थितियां होता है तो ये मल्टीपल फिजन या एनसिस्टमेंट की इसके सिस्ट बन जाती है और ये विपरीत परिस्थितियों से बच भी जाता है और इसके साथ साथ ये डिवाइड भी हो जाता है। इस तरह की स्थितियाँ आती है तो इसका फ्लैजिलम जो है वो नष्ट हो जाता है और ये गोलाकार बन जाता है। इसके चारों ओर एक म्यूसिलेजिनस कोट बन जाता है जो कि इसके अंदर उपस्थित म्यूसिफेरस बॉडीज़ के द्वारा सीक्रेट की जाती है। इस म्यूसिनस के अंदर इसका ये जो है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के द्वारा डिवाइड हो करके इसमें लगभग 16 से 32 जो इंडिविजुअल डॉटर यूग्लिनेड बन जाते हैं और वो चारों ओर से म्यूसिजिनस कवरेज के द्वारा ढके रहते हैं। इस तरह से ये एक जो एल्गी और कई प्रकार की एल्गी के अंदर एक पामेला स्टेज होती है तो उसके समान इसमें ये स्टेज पाई जाती है। जब परिस्थितियाँ फेवरेबल होती है तो ये जो म्यूसिजिनस जो कवरिंग है इसकी ये नष्ट हो जाती है और इसके अंदर जो इंडिविजुअल है वो फ्री होकर के यूग्लिना के रूप में वो पानी के अंदर तैरते रहते हैं। तो ये इसका रिप्रोडक्शन ये दिखाया गया है इसमें कि ये यूग्लिना के चारों ओर ये इस तरह से बन गया। ये यूग्लिना लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के द्वारा दूसरे बी पार्ट में ये दो में डिवाइड हो गया और चारों ओर इसके एक कोट बना हुआ है। ये फिर प्रत्येक जो है उससे आगे ये 8, 16 या इस तरह से ये 32 में डिवाइड हो करके इस तरह अंदर इसके यूग्लिना जो है डिवाइड होते रहते हैं। तो ये इसमें दिखाया गया है। तो ये यूग्लिना का पूरा चैप्टर है। थैंक्स।